सिपाही बहाली को लेकर लिया गया बड़ा फैसला। अब 10 किलोमीटर की जगह 1.6 किलोमीटर दौड़ेंगे अभ्यर्थी। राज्य में सभी तरह की सिपाही बहाली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इससे राज्य के वैसे युवाओं को फायदा मिलेगा जो सिपाही बनना चाहते हैं। पिछले दिनों उत्पाद सिपाही बहाली में दौड़ में 12 प्रतिभागियों की मौत को देखते हुए पुलिस उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, होमगार्ड आदि सभी तरह की बहाली परीक्षा में दौड़ की सीमा को कम कर दी गई है। अब प्रतिभागियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर नहीं बल्कि 6 मिनट में पुरुषों को 1600 मीटर और महिलाओं को 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी। बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। उत्पाद बहाली की शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक पास रखी गई है। शारीरिक माप EWS पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर रखी गई है। वहीं महिलाओं को छूट देते हुए ऊंचाई में 148 सेंटीमीटर रखी गई है। झारखंड में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम में बड़ा अपडेट आया है। पश्चिम क्षेत्र से आ रही गर्म हवा से मध्य मार्च में ही झारखंड में हीट वेव चलने की चेतावनी दी गई है। 14 मार्च को कोल्हान के इलाके में अधिकतम तापमान में बेतहाशा वृद्धि होगी व हीट वेव चलने की पूरी संभावना है, जबकि 15 व 16 मार्च को कोल्हान के साथ साथ पलामू व गढ़वा सहित निकटवर्ती इलाके में लू चलने की संभावना है। यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने कोल्हान सहित पलामू व गढ़वा आदि इलाकों में येलो अलर्ट जारी किया है। होली पर्व को लेकर मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली, सरहुल, रामनवमी, ईद के मद्देनजर पुलिस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। पुलिस प्रशासन को विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए चौकस रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य के आला अधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्व त्योहारों का उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आपसी प्रेम व सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। राज्य के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई छोटी मोटी अप्रिय घटना, सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर पुलिस मुस्तैदी के साथ अलर्ट रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में सांप्रदायिक तनाव अथवा विवाद की संभावनाएं रहती है उन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरतें। सामाजिक तत्वों व विशेष सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखें। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में शांति समिति के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करें। भीड़भाड़ वाली जगहों, धार्मिक स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती करें। शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 20 मार्च के बाद शुरू होगा मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ली गई मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का समापन हो गया है। जैक से मिली जानकारी के अनुसार इस बार 20 मार्च के बाद मूल्यांकन शुरू किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला का शिक्षा विभाग की ओर से जैक को भेजे गए 8 मूल्यांकन केंद्रों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए जिले में 8 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 4 केंद्रों पर मैट्रिक की परीक्षा जबकि 4 केंद्रों पर इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा। अमन साहू गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार, रांची पुलिस ने सड़कों पर घुमाया। अमन साहू गिरोह के 3 गुर्गों को रांची पुलिस ने विभिन्न इलाकों से गिरफ्तार किया है। तीनों को जेल भेजने से पहले आम लोगों में उनका खौफ खत्म करने के लिए पुलिस ने सभी को रोड पर घुमाया। गिरफ्तार अपराधियों में से केंद्रीय थाना क्षेत्र के 100 नवागढ़ निवासी अजय सिंह, रातू के कमड़े निवासी समीर बागची उर्फ कल्लू बंगाली तथा मांडर के कनभिट्टा निवासी वसीम अंसारी शामिल हैं। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 कट्टा, 4 गोली व बाइक बरामद किए गए। यह जानकारी DIG सह SSP चंदन सिन्हा ने दी। उन्होंने कहा कि अजय पर रांची के विभिन्न थानों में 14 जबकि कल्लू बंगाली तथा वसीम के खिलाफ थानों में 4-4 मामले दर्ज हैं। कल्लू बंगाली ने रातू के पिर्रा में अपने पत्नी के नाम से जमीन खरीदी है। श्री सिन्हा ने बताया कि इन गिरफ्तार अमन साहू के गुर्गों का कोयला कारोबारी विपिन मिश्रा पर हमले में कोई हाथ नहीं है। बिरसा जैविक उद्यान रांची में बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी।
राज्य सरकार की कैबिनेट ने एक अहम निर्णय लेते हुए बिरसा मुंडा जैविक उद्यान और मांझी में भगवान बिरसा मुंडा की 9 फीट की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी। इसके लिए सरकार मेसर्स राम सुतार आर्ट क्रिएशन लिमिटेड नोएडा को मनोनयन के आधार पर काम दिया है। इसमें 25 लाख रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट में सिकनी कोलियरी के 137 एकड़ खनिज पट्टा का JSMDC के पक्ष में अवधि विस्तार दिया गया है। इसकी लीज अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो गई थी। इसके कारण सिकनी कोलियरी से उत्पादन बंद था। अब अवधि विस्तार होने से इससे उत्पादन शीघ्र आरंभ होने की संभावना है। राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आदिम जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन के नियमावली में संशोधन किया है। देखा गया है कि 1 किलोमीटर के दायरे में शैक्षणिक योग्यताधारी नहीं मिल रहे हैं। इसका दायरा अब बढ़ाकर 2 किलोमीटर कर दिया गया है। नीट यूजी परीक्षा 4 मई को राज्य के 22 शहरों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से नीट यूजी 2025 की परीक्षा 4 मई को आयोजित की जाएगी। नीट यूजी 2025 के लिए जारी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार झारखंड के 22 जिलों में और 22 शहरों में परीक्षा केंद्र होंगे। इनमें चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, खूंटी, कोडरमाला, तिहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहेबगंज, सिमडेगा, बोकारो, जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग शामिल है। नीट यूजी की परीक्षा 3 घंटे की होगी, जो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। नीट यूजी की परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 मई को जारी किया जाएगा। परीक्षा का परिणाम 14 जून को जारी किया जा सकता है। एसपीटी एक्ट की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने बनाई कमेटी। झारखंड सरकार ने एसपीटी एक्ट की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी 30 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगी। राज्य बनने के बाद पहली बार सरकार ने संताल सिविल रूल्स एवं संताल परगना जस्टिस रेगुलेशन 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए प्रासंगिक रहने एवं विधिक पहलुओं की समीक्षा करेगी। राज्य सरकार के निर्देश पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दुमका प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में दुमका के अपर समाहर्ता को सदस्य सचिव बनाया गया है, जबकि साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा तथा देवघर के अपर समाहर्ता को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। गिरिडीह के मधुबन में मारंगबुरु बचाव संघर्ष मोर्चा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मारंगबुरु बचाव संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बुधवार को मधुबन में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इसमें झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ पर मारंगबुरु बचाओ, अतिक्रमण हटाओ का नारा गूंजता रहा। संताल आदिवासियों के महाजुटान में मारंगबुरु पारसनाथ में झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार व पश्चिम बंगाल से भी लोग पहुंचे। प्रतिवाद मार्च में शामिल मोर्चा के लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया गया है। राष्ट्रपति को जानकारी दी गई है कि मारंगबुरु पिरटाट गिरिडीह संथाल आदिवासियों का देव स्थल है। यहाँ प्रत्येक साल फागुन महीना के शुक्ल पक्ष तृतीय को दिसोम बहा महोत्सव मनाया जाता है। पहाड़ की चोटी में अवस्थित युग जाहिर थान में बलि प्रथा का प्रचलन है। पर्वत की तलहटी में दिसोम मांझी थान अवस्थित है, जहाँ पर मारंगबुरु जाहिर आयु मुड़े को गोसाई बाबा एवं मांझी हड़ाम ग्राम देवता की पूजा की जाती है। प्रत्येक साल वैशाख पूर्णिमा में 3 दिवसीय धार्मिक शिकार सेंद्रा एवं लोबीर वैशी का आयोजन होता है। धार्मिक शिकार सेंद्रा में वन्य प्राणियों का शिकार करने की परंपरा रही है। वहीं आपसी वाद विवाद का समाधान लोबीर वैशी में किया जाता है। मोर्चा की ओर से बताया गया कि बिहार गजट एवं 1911 में तैयार सर्वे खतियान भूमि अधिकार उल्लेख में उक्त रिवाजों का उल्लेख है। इससे पर्व जुलूस की शक्ल में आदिवासी समुदाय के लोग दिसोम मांझीथान तक नारेबाजी करते पहुंचे। मांझीथान में पूजा अर्चना करने के बाद सभी वापस मकर संक्रांति मेला मैदान के समीप इकट्ठा कर जहां पर सभा हुई। वक्ताओं ने मधुबन में किए जा रहे अतिक्रमण का विरोध किया।